हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं गोधूली भाग 2 से अशोक वाजपेयी का जीवन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आविन्यो एक शीर्षक ललित निबंध के रूप में इन्होंने प्रस्तुत की है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेरे बच्चे ध्यान देना है। पढ़ाने से पहले जरूर मैं आप लोगों को एक बार सचेत कर रहा हूं कि जस जस हमारे समय आ रहा है प्यारे बच्चों पढ़ने लिखने का, हमारे बोर्ड परीक्षा बिल्कुल समय पर होने वाला है। फरवरी मार्च में मात्र अब समय 2-2.5 महीना और समय बचा है। मेरे बच्चे समय का कीमत जरूर समझना। टाइम इज मनी, समय ही धन है। आइए बच्चे, हमारे विद्वानों ने बहुत सुंदर सुंदर सदुक्ति की है, अपने वचनों का बौछार किया है। बड़े बड़े विद्वान भी समय का कीमत समझे हैं। इसलिए हमारे बच्चे को ध्यान देना है। समय को जरूर आंकिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर खूब पढ़ना। आइए चलिए, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। एक घड़ी के लिए हो जाता है जन्म भर रोना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि चला गया तो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, और सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। और जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, और समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। चले बच्चे, ये हम मोटिवेशन के लिए हमारे बच्चों को जागृत करने के लिए बार बार इसी बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं। लेकिन आइए, आज मैं बच्चों को अशोक वाजपेयी द्वारा जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि परीक्षा में जीवन परिचय उनकी रचनाएं, उनके माता पिता, उनकी कृतियां क्या क्या हैं, उन्हें कौन कौन पुरस्कार मिला है हमारे अशोक वाजपेयी को, तो जरूर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलिए, जन्म अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये ध्यान लेना है हमारे बच्चे। सन तो बहुत, सन और रचनाएं, माता पिता, जन्म, ये सब इतना परीक्षा में पूछ रहा है कि अभी भी हमारे बच्चों को जो टेस्ट परीक्षा हुआ है बच्चे हिंदी में, तो 100 प्रश्न आया है, जिसमें हमारे बच्चों को 50 विकल्प चुनना है बेटा। 50 विकल्प हमारे बच्चे उसी में जो चुन लेंगे तो 50 में 50 मिल जाएगा हमारे बच्चों को। तो जरूर पेपर को देख लीजिए, घर पर देखिए, किताब लीजिए, पाठ्य पुस्तक लीजिए और जरूर मिलाते रहिए कौन कौन पाठ से क्या क्या आया है। चलिए बच्चे, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, और मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। इनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। सागर एक जगह है, वहीं पर इनका मूल निवास माना जाता है हमारे अशोक वाजपेयी। और इनके माता पिता निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। माँ का नाम निर्मला देवी, पिता परमानंद वाजपेयी इनका नाम था, इनके पिता का नाम था। और शिक्षा के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा इनकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई, और बीए सागर विश्वविद्यालय
एवं दिल्ली से सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इन्होंने एमए किया था, अंग्रेजी से भी। और ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। वाइस चांसलर के रूप में हमारे अशोक वाजपेयी, जो कि ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। और रचनाएं क्या पूछना है? रचनाएं तो इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है। इनकी लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। 3 दर्जन माने 3 दर्जन बर्थियाई 36। ध्यान देना है, इनकी लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें ये है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, कवि कह गया है, तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद और कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविता का संपादन इन्होंने किया है, जो हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत 3 महान हमारे साहित्यकार आते हैं, जिनका नाम है मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे जी की कविता को इन्होंने संपादन के रूप में किया है हमारे अशोक वाजपेयी। और समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुजन, कविता एशिया, समास आदि की रचनाएं इन्होंने की है। ये हमारे रचनाओं के अंतर्गत आते हैं इनकी रचनाएं। और पुरस्कार, हमारे अशोक वाजपेयी को भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है और इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। किस किस क्षेत्र में इन्हें जो है सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हमारे विद्वत समाज को मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए दूसरा, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, इन्हें प्राप्त हुआ है हमारे अशोक वाजपेयी को। और फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 में ये आदि इनको सम्मान से छविभूत किया गया है। इन्हें हमारे अशोक वाजपेयी को, मेरे प्यारे बच्चों, जरूर एक बार अपने कभी भी बहुमूल्य समय मिले तो जरूर जीवन परिचय पढ़ते रहिएगा। पेपर को भी देखते रहिए कि कैसा कैसा पेपर आया है, जिसमें जीवन परिचय, माता पिता, पुरस्कार आदि मिला है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब